स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 1 से दुख का अधिकार। यह आपको स्पर्श बुक में दिया गया है। इसके रचनाकार हैं यशपाल। इस वीडियो में हम लोग दुख का अधिकार संबंधित समरी जो है उसे देखने वाले हैं, सारांश जो है उसे पढ़ेंगे। और हमारे आने वाले वीडियो में हम लोग दुख का अधिकार संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसे देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुख का अधिकार। दुख का अधिकार कहानी में यशपाल ने समाज में फैले ऊंच नीच की जो भेदभाव है, जो अंधविश्वास है, अमीरी गरीबी का जो फासला है, जो गहराई है, उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में ही यशपाल कहते हैं कि जो मनुष्य का पोशाक है उन्हें आपस में बांट देते हैं। कैसे? अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कपड़े पहने हो तो समाज के लोग उसे देख करके ही दूर से ही कहेंगे कि यह सभ्य व्यक्ति है या अमीर व्यक्ति है। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर फटे पुराने कपड़े पहने हो तो उन्हें देख करके लोग सहज ही कह देते हैं कि गरीब है या सभ्य नहीं है। ऐसे तरह के यशपाल कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य परिस्थिति के अनुसार किसी की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो वस्त्र है, उनका जो पहनावा है, पोशाक है, उन्हें यह करने से रोक देते हैं। यानी कि उन्हें इस परिस्थिति में किसी का अगर मदद करना हो तो उनका वस्त्र जो है अड़चन बन जाती है, बाधा बन जाती है। यशपाल जो है कहानी के शुरुआत में बाजार गए थे और बाजार में ही वहां पे उन्हें एक दृश्य दिखाई पड़ता है जहां पर एक महिला जो है, अधेड़ मन की महिला, जिसकी उम्र लगभग ढलती जा रही थी, तो उन्हें देख देख करके व्यथित हो जाते हैं। क्यों व्यथित होते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो महिला है फपक फपक कर रो रही है। उन्हें देख करके, उनका रोना सुन करके लेखक को थोड़ा पीड़ा होती है। तो लेखक उनका दुख का कारण तो जानना चाहते हैं, लेकिन महिला जो है वह रो रही थी और अपना मुख ढक करके रो रही थी, क्योंकि महिला जो है खरबूजे बेचने के लिए आई थी और उनका जो टोकरी में कुछ खरबूजे रखा हुआ था, कुछ नीचे रखा हुआ था। अब खरबूजे बेचना हो तो लोग क्या करेंगे? आवाज लगाएंगे ग्राहक को। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि रो रही थी। और उस महिला का रोना देख करके आसपास के जो मनुष्य है, आसपास के जो उनके आसपास के पड़ोसी जो है, दुकानदार है, वह उन्हें घृणा की नजर से देख रहे थे। घृणा की नजर से तो देख ही रहे थे, साथ में साथ उसे भला भला बुरा भी कह रहे थे। और यह सभी दृश्य लेखक देखते हैं और उनके मन में इच्छा जाहिर होती है उनका दुख का कारण जानने का। तो दुख का कारण जानना है, तो दुख का कारण जानने का उपाय क्या है? अब लेखक यह सोचते हैं, क्योंकि महिला जो है वह घुटने भर कपड़े से मुख ढक करके क्या कर रही थी? रो रही थी। तो लेखक के मन में यह जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो आसपास के लोगों से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? ताकि उन्हें दुख का कारण पता चले। लेकिन यहां लेखक कहते हैं, या बोल लीजिए कि लेखक क्या कर रहे हैं? लेखक यह व्यंग कर रहे हैं कि उनका जो व्यवधान है, उनका जो पोशाक है, वो व्यवधान बन रहे थे, यानी कि रुकावट बन रहे थे। इस चीज के लिए। क्यों? किस चीज के लिए? तो महिला से उसका दुख का कारण पूछने के लिए। और बाजार के जो भी लोग थे, तो चूंकि उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। कोई उन्हें कह रहा था कि सूतक लग जाएगा, कोई कुछ बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि ईश्वर की जैसी करनी है उस तरह से उसको फल मिला है। तो यह सभी बातें सुन करके लेखक के मन में और उत्सुकता जाग रही थी, उसके क्या जानने के लिए? दुख का कारण जानने के लिए। अंत में लेखक के पास पड़ोस में, लेखक जो है पास पड़ोस के दुकान से पूछते हैं कि उनका दुख का कारण क्या है। तो पता चलता है कि महिला की एक 23 वर्ष का एक जवान लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई? तो उनका खेत है कि लड़का का नाम क्या था? भगवाना। वह सुबह उठ करके अपने खेतों से खरबूजे तोड़ने गया था ताकि उसे जाकर के बाजार में बेच सके। और उसकी माँ और वो दोनों ही खरबूजे बेचते थे।
और खरबूजे जब बेचने गया तो सर्प पर यानी कि सांप पर उसका पैर पड़ जाता है और सर्प जो है उसे डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे बचाने के लिए उसकी माँ जो है बहुत कोशिश करते हैं, झाड़ फूक करने के लिए ओझा को बुलाते हैं। ओझा कौन होता है? जो झाड़ फूक करते हैं और मंत्र से सर्प का जो दंश है यानी कि जो विष है उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी इससे कुछ सफलता जो है हासिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर्प का दंश नहीं उतरा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दान दक्षिणा में जो घर का सभी सामान उन्हें देना पड़ा और चला गया। जो अनाज था वो भी चला गया, आटा जो है वो भी चला गया, जो भी बचे खुचे पैसे थे वो भी चले गए। महिला के हाथ का जो कंगन है वो भी जाना पड़ा। तो यहाँ पे लेखक क्या करते हैं, एक तंज कसते हैं कि जिंदगी जो है ये जिंदगी है, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दों को भी नंगा कैसे विदा किया जाए, मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, यह तंज कसते हैं समाज पर। तो जो महिला का जो जो भी जमा पूंजी था वो सभी बेटे के विदाई में चला गया। फिर आगे देखते हैं, जब उसका बेटा मर गया तो लेकिन घर में अब क्या चाहिए, तड़के उठ करके उसका जो छोटा लड़का था, घर में और कौन बच गया, उसका बहू और पोता। तो जो लड़का था उसे सुबह सुबह भूख से बिलबिलाने लगा, भूख लग गया सुबह सुबह। तो महिला ने क्या किया, उसे अपने खरबूजे खाने के लिए दे दिए, लेकिन उसकी बहू की जो शरीर है वह बुखार से तप रहा था। यशपाल कहते हैं, अब बेटे के बिना बुढ़िया को कौन देता दुवन्नी चौवन्नी भी, क्यों देता? अब बूढ़ा तो जो बुढ़िया जो है उसका बेटा मर गया और लोग समझते हैं कि अब पैसे आने का, अगर कोई उधार दे तो पैसे आने का कोई जरिया नहीं है। वो बेटा रहता तो पैसे आने का जरिया बचता, लेकिन बूढ़ी पैसे जो है वह कैसे चुकाएगी, इसीलिए किसी ने उन्हें पैसे नहीं दिए, उधार नहीं दिए। अब बुढ़िया के पास कुछ चारा बचेगा? नहीं बचा। तो ऐसे में वह रोते हुए आंसू पोंछते हुए कहाँ चली गई? तो खरबूजे लेकर के डाली में बाजार चली गई, लेकिन बाजार में भी कोई उनके खरबूजे खरीद नहीं रहा था। तो इसीलिए महिला जो है दुख से रो रही थी। अब इतना जो है लेखक को पता चलता है। इन सब पता चलने के बाद लेखक अंदाजा लगाते हैं, कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थल दिल। लेखक उस पुत्र वियोगिनी का जो है दुख का अंदाजा लगाने लगते हैं, यानी कि जिसका पुत्र मर गया उसे पुत्र वियोगिनी कहते हैं। तो उसका दुख का अंदाजा लगाने लगते हैं। और दुख का अंदाजा किससे लगाते हैं? एक संभ्रांत महिला से, यानी एक अमीर महिला से दुख का अंदाजा लगते हैं कि उनके पड़ोस में एक महिला थी जिसका लड़का जो है गुजर गया था, मर गया था। और उस महिला का दुख का जो तुलना है इससे महिला से कर रहे हैं कि जब उसका बेटा मरा था तो महिला 2 महीनों तक बेड से नहीं उठा, 2.5 महीनों तक, सॉरी 2.5 महीने तक बेड से नहीं उठा था। और उसके लिए तो बहुत सारे डॉक्टर भी लगे हुए थे। उनका रोना सुन करके बार बार तो मूर्छा आ जा रहा था। उनका रोना सुन करके आस पड़ोस के जो लोग हैं सभी क्या हो रहे थे, द्रवीभूत हो जा रहे थे। सभी को दुख हो रहा था इतना उनका दुख सुन करके। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि यहाँ 2 मनुष्य है, एक जो गरीब है और एक अमीर है। तो वो अपना दुख का जो दुख है वो मना सकती है, दुख का शोक मना सकती है, लेकिन यहाँ जब गरीब है वो दुख क्यों नहीं मना सकती है? तो यहाँ पे लेखक क्या कर रहे हैं, दोनों के दुख का तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दुख का अधिकार तो सभी को समान रूप से होता है, लेकिन एक जो महिला है, अमीर है, उसको दुख को देख करके सभी दुखित होते हैं, लेकिन एक को देख करके लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और लेखक यही जब सोच रहे हैं, जब मन, तब उनका मन क्या होता है, जब कुछ सूझ नहीं रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि अब क्या किया जाए, तो ऐसे में उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि अपना सर ऊपर करो और सीधे चलते रहो। तो लेखक क्या करते हैं, अपना सिर ऊपर करते हैं और सीधा अपने रास्ते चल लेते हैं। और उसी हालत में वह सोचते हैं कि शोक करने, गम मनाने का जो अधिकार है वह सभी को होना चाहिए, जो दुख का अधिकार है सबको होना चाहिए। तो ये जो हम देखते हैं समाज में, यहाँ पे लेखक क्या दिखाना चाह रहे हैं कि समाज में जो भेदभाव की भावना है,
गरीबी और अमीरी के लिए अलग से दुख होना चाहिए क्या? नहीं। तो यह जो भावना है अमीरी गरीबी का भेदभाव की भावना जो है, यह दिखाने का लेखक यहाँ पे प्रयास करते हैं और इस चीज में लेखक सफल भी होते हैं। आप अगर पढ़ोगे तो इससे रिलेट कर पाओगे कि किस तरह से लेखक ने यहाँ पे दुख का अधिकार दोनों पक्षों को अलग अलग रख करके दिखाने का प्रयास किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ? तो क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।